एक्सपेरिमेंट मेथड क्या है? तो मनोविज्ञान का सबसे प्रमुख एवं वैज्ञानिक विधि प्रयोगात्मक विधि है ना। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक होने में अगर किसी विधि का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है तो वो है आपका एक्सपेरिमेंट मेथड का, यानी प्रयोगात्मक विधि का। ठीक है ना। मनोविज्ञान को विज्ञान होने का दावा अन्य बातों के अलावा उसके इस प्रयोगात्मक विधि के कारण भी है। आज मनोविज्ञान इतना अधिक प्रयोगात्मक हो गया है कि इसका जैसे प्रयोगात्मक क्या हो गया, अब प्रयोगात्मक इसलिए आज मनोविज्ञान में इस विधि को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है इसलिए कि इस विधि के द्वारा जो भी निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं वो बहुत रिलायबल होता है, विथ डाटा देते हैं। इसीलिए इस विधि को कहा गया कि मनोविज्ञान को विज्ञान बनाने में इस विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, है ना। मनोविज्ञान का सबसे प्रमुख एवं वैज्ञानिक विधि प्रयोगात्मक विधि है ना। इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है कि मनोविज्ञान को वैज्ञानिक बनाने में इस विधि का महत्वपूर्ण रोल है, और चॉइस आपको दे देगा सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे एक्सपेरिमेंट मेथड। ठीक है। अब देखिए हम जो मेरा दूसरा है, सचमुच में सिर्फ उन्हीं तथ्यों एवं सिद्धांतों की मान्यता प्राप्त रह गई है जिनका प्रयोगात्मक समर्थन है। अब कह रहे हैं कि आज जो किसी भी सब्जेक्ट में हम उन्हीं तथ्यों को और सिद्धांतों को मानते हैं। क्षमा के यहाँ से या शाइस्ता किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? ऑडियो म्यूट कर लेना बेटा। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि सचमुच में सिर्फ उन्हीं तथ्यों एवं सिद्धांत, मतलब हम लोग उन्हीं तथ्यों और सिद्धांत को मानते हैं जिसका प्रयोग करके, और हम लोग देखते हैं कि जिसका प्रयोग करके निष्कर्ष जिससे प्राप्त होता है उन्हीं तथ्यों को आज हम मानते हैं, है ना। हम लोग हवा में कोई बात बोल देता है उस पर विश्वास करते हैं? नहीं करते। हम लोग उन्हीं बातों पे विश्वास करते हैं जिसको रियल में हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि नहीं इससे ये इफेक्ट आता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रश्न उठता है कि प्रयोगात्मक विधि क्या है। अभी तक तो हम लोग ये जाने कि भाई एक्सपेरिमेंटल मेथड ऐसी मेथड है जो मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिया, क्योंकि आज हम उन्हीं तथ्य उसी निष्कर्ष को या सिद्धांत को मानते हैं जिसका एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा हम निष्कर्ष निकालते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर प्रयोगात्मक विधि क्या है ना। तो प्रयोगात्मक विधि उस विधि को कहा जाता है जिसका आधार प्रयोग है। प्रयोगात्मक विधि किस विधि को कहते हैं? हम उस विधि को कहते हैं जिसका आधार प्रयोग है, जिसको हम प्रयोग के द्वारा किसी निष्कर्ष पे आते हैं। अब प्रयोग है क्या? तो प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा, देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। अब प्रश्न उठता है प्रयोग किसे कहते हैं? साधारणतः किसी व्यवहार, है ना, किसी आपके व्यवहार के, आपके मानसिक प्रक्रियाओं का जो है मेंटल प्रोसेस का और आपके बिहेवियर का, है ना, का अध्ययन नियंत्रित अवस्था में, मतलब कंट्रोल्ड। आप प्रयोग कहाँ होता है? आप देखियो ना, लेबोरेटरी होता है ना, कहाँ प्रयोग होता है? लेबोरेटरी में होता है। और लेबोरेटरी में क्या होता है? सब चीज कंट्रोल्ड होता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि बाहर का कोई भी आ रहा है जा रहा है। वहां हम लोग कंट्रोल्ड प्लेस में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमारा जो प्रयोग है वो भी उसी को प्रयोग कहा जाता है जो नियंत्रित अवस्था में जो भी हम मानसिक प्रक्रियाओं या बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं उसी को प्रयोग कहा जाता है। अब ऐसे भी ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है कि प्रयोग किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सीधा एक इसका जवाब है कि नियंत्रित अवस्था में किया गया निरीक्षण। अब किसका निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? आपके मानसिक मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर का। ठीक है, तो प्रयोग हम
अब समझ में सबको पता चला प्रयोग क्या है? देखो ये वाइवा में भी क्वेश्चन किया जाता है। सब लोग को क्लियर हो गया कि प्रयोग क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए हम पूछ रहे हैं इस लाइन पे जोर देके कि प्रयोग क्या है। सब लोग समझ गए या इसको फिर से दूसरे लैंग्वेज में समझाएं? हाँ समन, ऑडियो ऑन कर लो बेटा, ऑडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करो। हाँ बोलो बेटा, समन बोलो। ऑडियो ऑफ है बेटा, तुम्हारा ऑडियो ऑफ है। हाँ समन बोलो। मैम फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा दे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रयोग। एक सिंपल लाइन में बोलते हैं कि प्रयोग उसे कहते हैं जो नियंत्रित अवस्था में किया गया हो। नियंत्रित अवस्था में किया गया निरीक्षण को प्रयोग कहते हैं। किसका निरीक्षण करते हैं? आपके व्यवहार का और मानसिक प्रक्रिया का। व्यवहार यानी बिहेवियर, और मानसिक प्रक्रिया मतलब मेंटल प्रोसेस का। अब नियंत्रित अवस्था क्या हो गया? जहां पे और भी कोई वेरिएबल्स, हम बाद में वेरिएबल्स भी क्या होता है उसको हम बताएंगे। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, उसको हम देखना चाहेंगे कि आवाज में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब साइलेंट, अगर हम एकदम एक भी आवाज कहीं से नहीं आ रहा है तो शांति में जो मेमोराइज किया जाता है वो ज्यादा बेटर होता है बनिस्बत की बहुत सारे साउंड्स में। अब मान लो कि दो दो ग्रुप हम लोग ले लिए या दो बच्चे को ले लिए। एक बच्चे को ऐसे कमरे में बैठाए जहां पे एक भी आवाज नहीं आ रही हो बाहर से, और तब उसको मेमोराइज करने के लिए दिए। और एक बच्चे को हम ऐसे रूम में बैठाए जहां पे काफी सारा आजकल का जो गाना होता है ना, फास्ट फास्ट सॉन्ग होता है, वो लगा दिए और उसको बोले कि तुमको ये चीज मेमोराइज करना है यानी याद करना है। अब जब हम इसका निष्कर्ष देखे, जब दोनों बच्चे को आधे घंटे के बाद कॉल किया हमने, तो देखे कि जो शांत रूम में एकदम जहां पे पिन ड्रॉप साइलेंट था, वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी मेमोराइजेशन ज्यादा अच्छा रहा, वो ज्यादा अच्छा से याद किए। आप लोग भी देखते होंगे ना, बगल में शादी वादी होते रहती है और गाना बजता है तो याद होता है आप लोग को। बार बार आपका ध्यान कहाँ जाता है? गाने पे चली जाती है ना, डिस्टर्ब करता है ना गाना आपको? हाँ या ना बोलिए समझ। ये हो रहा है, समझ में आ रही है बेटा? यस मैम, आवाज सही से नहीं आ रही है। आवाज सही से नहीं आ रही है, जा रही है मेरी? अच्छा अच्छा। शायद हो सकता है बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम।